जिगर मुरादाबादी का एक मशहूर शेर है, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। इसी तरह का एक कारनामा चिकमंगलूर ज़िले के तरीकेरे शहर, जो चिकमंगलूर ज़िले का एक छोटा सा इलाका है, वहाँ से तलखने वाली इरम फातिमा ने एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। इरम फातिमा ने VTU विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मातहत आने वाली इंस्टीट्यूट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पहला मुकाम हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की। इनकी कामयाबी के फौरी बाद इन्हें एक बेहतरीन कंपनी में रोज़गार भी हासिल हुआ है। चलिए बात करते हैं इरम फातिमा से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो तालीमी सफ़र रहा वो कैसे रहा और किस तरह से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। इनकलाब न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आप अपने ताल्लुक़ से तारुफ दें कि आपकी तालीम का सफ़र किस तरह से रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपना प्राइमरी स्कूल किया है माउंटेन व्यू स्कूल से, चिकमंगलूर में है। तो और मैंने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है आराधना स्कूल, जो तरीकेरे में ही है। और मेरा फर्स्ट PU और सेकेंड PU अगेन माउंटेन व्यू कॉलेज चिकमंगलूर से। और फिर मैं बेंगलोर चली गई टू कंटिन्यू माई एजुकेशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। जी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेने का ख्याल आपके पास कैसे आया? क्या आपको किसी ने मोटिवेट किया था या फिर आप पहले से ही चाहती थी? हाँ, मैं पहले से ही चाहती थी कि मैं एरोनॉटिकल और या फिर एरोस्पेस में कुछ करूं। तो फिर मुझे गवर्नमेंट सीट मिली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, सो मैं वहाँ पर चली गई। अब चूंकि एरोनॉटिकल जो है एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है इंजीनियरिंग फील्ड में, हर कोई जो है इस फील्ड में जाना नहीं चाहता। आपके लिए ये जो स्पेस रिलेटेड है या फिर एरोनॉटिकल है, तो मॉडल किसी को आपने अपनाया था? जी, अब्दुल कलाम आज़ाद मेरे पहले से मोटिवेशन थे, मैं उन्हें फॉलो करते आई हूँ। वो जो बात करते हैं और इंडिया को उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, तो मैं उनके मोटिवेशन से यहाँ पे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपने जो नुमाया कामयाबी हासिल की है वो किस लेवल में है वो? मैंने मेरे एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट में फ़र्स्ट रैंक हासिल की है, बीइंग 95.55% मैंने ली है। तो मुझे गोल्ड मेडल दिया गया था मेरे कॉलेज में। आपकी इस पढ़ाई के ताल्लुक़ से आपके पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट रहा और किस तरह से उन्होंने आपको इनकरेज किया था या फिर डिस्करेज किया था, क्या रहा? उन्होंने इनकरेज ही किया है पहले से। मेरे अब्बू मुझे बहुत प्राउड फील करते थे कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पेरेंट्स की तरफ से और मेरे भाई और मेरे नानी के तरफ से। मुस्लिम सोसाइटी में स्पेशली इस तरह के कोर्सेस में जाने वाले लड़कियों की तादाद बहुत कम होती है। इसकी क्या वजह है, जबकि आपने इस कोर्स को अपनाया? उन्हें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, अपने घर को, अपने गांव को छोड़ के अगर नए शहर को जा रहे हैं, तो दे शुड हैव कॉन्फिडेंस के वहाँ पर जाके वो सस्टेन कर पाएँ। एक चीज़ हम आपके ताल्लुक़ से देख रहे हैं कि आपने अभी भी हिजाब पहना है। क्या आप हिजाब को अहमियत देना चाहेंगे या फिर जो मॉडर्नाइजेशन के ताल्लुक़ से जो सोचा जाता है उसके तहत क्विट करना चाहेंगे? नहीं, मैं हिजाब को ही फॉलो करूँगी। मैं पहले से बहुत मॉडरेस्ट हूँ। मैं अगर हिजाब नहीं भी पहनती तो मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती हूँ। आई फॉलो मॉडरेस्टी। आज के जो स्टूडेंट्स हैं यूजुअली जो एजुकेशन फील्ड में हैं, वो एजुकेशन से ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसे फॉलोअप करते हैं। इन्हीं के आप मैसेज देना चाहेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक तरीके से देखेंगे तो वो अच्छा ही है, लेकिन उसे आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप उसे अपने एजुकेशन की तरफ से और अपने टैलेंट शोकेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इट्स गुड। अभी जो टिकटॉक वगैरह की रील्स बनाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? टिकटॉक तो अभी नहीं है, रील्स चल रहा है अब इंस्टाग्राम का। तो अच्छा रील्स बना सकते हैं, ज़्यादा मॉडरेस्टी फॉलो करनी चाहिए। कुछ अच्छे स्ट्रीम में रील्स बनाएंगे तो अच्छा होगा। अभी एजुकेशन कंप्लीशन के फ़ौरन बाद आपको जो है फ़ौरन ही जॉब लगा है, कौन सी कंपनी है और वहाँ आपका प्रोफाइल क्या है? मेरा कैपजेमिनी में प्लेसमेंट हुआ है, जो एरोनॉटिकल टेक्निकल पब्लिकेशन का पोजीशन दिया गया है। सो उसे 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है, तो मैं अभी वो जारी कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट करूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, फिर देखा जाएगा। आपका फाइनल ड्रीम क्या है? आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? क्या कल्पना चावला की तरह इस एरोस्पेस में जाना चाहती हैं या फिर इंडिया में रहकर ही एरोस्पेस में काम करना चाहेंगे? मुझे पहले से ही इंडिया में रहने का शौक़ है, तो मैं
यही इंडिया में ही अपना करियर कंटिन्यू करूँगी। मैं कोई फॉरेन कंट्रीज़ को नहीं जाना चाहती हूँ। जी, अभी जो आपने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आप फेलोशिप करना चाह रही हैं, तो उसमें क्या स्ट्रीम में, किस स्ट्रीम में आप एजुकेशन गेन करना चाहिए? एरोनॉटिकल स्ट्रीम, स्पेशली मटेरियल्स बेस्ड का जो होता है। मैंने आईआईएससी से ही अपनी इंटर्नशिप हासिल की थी, तो मुझे वहाँ का कैंपस बहुत अच्छा लगा। तो मैं फ्यूचर में अगर कुछ करूँगी तो वहीं पर करूँगी। अभी आईआईएससी जो है इंडिया की टॉप 1 यूनिवर्सिटियों में शुमार हो रही हैं, तो क्या उस यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने की आपको कुछ उम्मीद है? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अगर मैं फ्यूचर में अगर कुछ पेपर्स पब्लिश करूँगी तो ऑफ कोर्स मुझे मिलेगी मेरे रिज़ल्ट के हिसाब से, और मैं गेट एग्ज़ाम अगर प्रिपेयर करके उसमें अच्छी रैंकिंग लाऊंगी तो मुझे ज़रूर मिलेगी वहाँ पर। अभी जो कामयाबी मिली है, उस कामयाबी पर आपके पेरेंट्स हों, रिश्तेदार हों, वो क्या कह रहे हैं? सब लोग मेरे से ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है इसे। थैंक यू। ये थी इरम फातिमा, जिन्होंने तफसीली तौर पर अपने तालीमी सफ़र से लेकर अपने आने वाले मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार किया। चलिए अब बात करते हैं उनके ताऊ से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इरम की जो कामयाबी है, इस कामयाबी के ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? किस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया? ये तो ये खुदा का सदका है, अल्लाह का नबी का सदका है। यूँ तो अब जो इल्म है ना, इल्म हर इंसान को आते नहीं। को क्या है, अल्लाह की दी हुई देन हो, हमें उससे फ़ख्र करना नहीं, उससे फ़ख्र करना नहीं। क्या है, जो दिया हो सदका हो, अल्लाह का सदका हो, अल्लाह के नबी का सदका हो। क्या अब हमारे ख़ानदान में एक बहुत बड़ी कामयाबी दिया, बहुत बड़ी कामयाबी दिया अल्लाह है ना। वो बच्चे को उम्र देखो, उसके आइंदा है ना कामयाबी अब भी देने को मैं दुआ करती। इस खुशी के मौके पर इरम फातिमा की वालिदा आयशा रूही भी अपने ख्यालात ज़ाहिर करना चाह रही हैं। चलिए उनसे बात करेंगे और वो अपनी बेटी के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे उस सुने। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ बेटी की वजह से। हर बेटी भी ऐसा ही करे, ये मेरी ख्वाहिश है। जैसे हमारे जेठ ने कहा कि मुसलमान की बच्ची हर बच्ची कामयाब करे, मेरी भी यही ख्वाहिश है। आयशा की जो तालीम रही है वो आपकी सरपरस्ती में रही है, तो क्या उन्होंने इसका किस तरह से वो आपने उनकी तरबियत की है? तरबियत तो ऐसे तरबियत का कैसे कर सकते हैं, मगर तरबियत तो हमें कुछ नहीं किया, फिर भी वो उनके इस हिसाब से वो ठीक रही। हम बेंगलुरु में रहकर भी कहीं ऐसा शौक़ नहीं किया और हमें तकलीफ़ भी नहीं दी कि अम्मी मुझे वो चाहिए, अब्बा मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा अब तक भी। जैसे सीधी सादी यहाँ घर पे रहती है, वहाँ भी ऐसे ही रहती है, वही अब तक भी वही मामूल है उनका। अब वो मज़ीद तालीम हासिल करना चाह रही हैं, क्या इसके लिए आपकी तरफ से ताउन रहेगा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अब भी चाह रही हैं कि वो और भी कामयाब हो, जो उनकी ख्वाहिश है और भी पढ़ना चाहती, तो इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे और उनके साथ भी देंगे। एक छोटे से शहर से बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली इरम फातिमा के अहले खाना इनकी कामयाबी पर अपने आप में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और वो ये भी दुआ कर रहे हैं कि कौम मुस्लिम की हर बेटी इनकी इसी तरह से कामयाबी हासिल करे। और इन्होंने अपनी बेटी की कामयाबी को सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं मान रहे, बल्कि ये खुदा की देन कहते हुए खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, चिकमंगलूर।